आज हम बात करेंगे कि अगर किसी फीमेल की डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन से होती है तो उसको क्या एहतियात करनी चाहिए। तो अगर आपके बेबी की डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन से हुई है तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको फर्स्ट 6 वीक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस दौरान आपने कोई हैवी चीज़ जो है वो नहीं उठानी सिवाय बेबी के। और उसके अलावा आपको कुछ दिन तक जो है वो पेन और कॉन्ट्रैक्शंस की फीलिंग जो है वो आ सकती है, और जो कि 2 से 3 दिन बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो आपको 2 हफ्ते के लिए पेन किलर्स जो है इसके लिए ज़रूर देते हैं। उसके अलावा जो आपकी ड्रेसिंग होती है उसको आपने जो है वो डेली चेंज करना होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाए या गीली हो जाए तो फिर भी आपने उसको चेंज करना होता है। उसके अलावा जो है आपकी बैंडेज और ड्रेसिंग जो है वो कब उतरेगी और आपके स्टिचेस जो हैं वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गए या रिमूव करने अगर स्टिचेस, तो ये आपको जो है डॉक्टर ही बताएगा। लेकिन शुरू में स्टिचेस का आपने अपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। स्टिचेस जहाँ पे भी लगे हुए हों वहाँ पे आपने स्क्रैच नहीं करना, उस जगह को आपने स्क्रब नहीं करना। अगर आप बाथ ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल हल्के हाथ से माइल्ड सोप से आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है जब तक हमारे जो स्टिचेस हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो जाते उनको इन्फेक्शन से बचाना जो है वो मेन मकसद होता है। और उसके अलावा जो है आपने 6 से 8 हफ्ते तक कोई भी हैवी एक्टिविटी नहीं करनी। आप घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं और हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई और इसके अलावा हैवी एक्टिविटी नहीं करनी, इवन कार भी ड्राइव नहीं करनी। और उसके अलावा जो है आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने 4 से जो 6 हफ्ते होते हैं उसके अंदर आपने अपने स्टिचेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन से आपने बचना है। जो सबसे मेजर गोल है वो ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए अगर आपको कोई मेडिसिन वगैरह भी इस्तेमाल करनी पड़े तो वो आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर से पूछ के, जो कि बेबी के लिए भी सेफ़ हो। कोई भी लैक्सेटिव्स वगैरह होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, या डाइट ऐसी ले सकते हैं, स्पगुल वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोजिटरीज़ वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो आपके स्टिचेस डैमेज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी डाइट है। तो आपकी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आफ्टर प्रेगनेंसी और सर्जरी के बाद, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में भी और सर्जरी में भी आपके बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट लूज़ हुए होते हैं, और आपका ब्लड भी बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ होता है। तो उसके लिए आपको जो है डाइट बहुत अच्छी लेनी होती है। ख़ास तौर पे आपको विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 इसकी बहुत ज़्यादा आपको नीड होती है आफ्टर डिलीवरी और सर्जरी। तो ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में जो है वो लेने होते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने अपनी डाइट में ऐड करनी होती है वो ऑफ कोर्स जो होते हैं वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन, ताकि आपके जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं वो हील हो सकें, यानी जो आपके मसल्स और टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हुए हैं सर्जरी से वो दोबारा से बन सकें। तो उसके लिए आपने प्रोटीन लेना है। प्रोटीन के लिए आप जो है अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, और भी दूसरे किस्म के मीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने लेनी है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कैल्शियम है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है। बेबी जो है वो, अगर आप खुद कैल्शियम के डेफिशिएंट होते हैं तो बेबी आपकी बोन्स और टीथ में से जो है वो कैल्शियम ले लेता है। तो इसी वजह से कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जो है वो डेफिशिएंसी हो रही होती है, और कैल्शियम जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो इस वजह से आपको दोनों वजूहात की वजह से कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम के लिए आपको जो है वो मिल्क का इस्तेमाल करना है। आप दिन में 2 दफ़ा जो है वो दूध पिएँ, 2 गिलास, और उसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप हर खाने के साथ दही का इस्तेमाल करें, सोयाबीन का आप इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो है आप मूली के पत्ते जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी सब्ज़ी वगैरह बना के आप खा सकते हैं। उसके अलावा जो आपको तीसरी चीज़ चाहिए वो आयरन आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी
क्वांटिटी में चाहिए तो आयरन के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू आपको आयरन मिल जाएगी। और कलेजी अगर आप खाते हैं तो कलेजी बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, उससे आपको आयरन मिल जाएगी। उसके अलावा आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B6 ये भी आपको चाहिए होते हैं, विटामिन डी चाहिए होता है। तो वो आपको जो है डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू मिल जाएगा, जैसे कि पपीते से आपको मिल जाएगा, ग्रेप से, ब्रोकली से, पालक से आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपको सनलाइट से मिल जाएगा, और मशरूम्स वगैरह में होता है, एग्स में होता है, उससे आपको मिल जाएगा, फोर्टिफाइड एग से मिल जाएगा। और आपको विटामिन सी जो है वो वाटरमेलन और आपको ऑरेंजेस से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपने इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ आपने जो है ओमेगा 3 का भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की। तो वो आपको जो है अखरोट के थ्रू मिल जाएगा, आपको जो है ऑलिव ऑयल या अंडे की जर्दी जो होती है उसके अंदर आपको ईजिली मिल जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है फाइबर, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमें जो सबसे मेजर गोल ये होता है आफ्टर सी सेक्शन कि आपको जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपने फाइबर का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आप इसबगोल ले सकते हैं या कच्ची सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है। कम से कम 25 ग्राम फाइबर जो है वो आपने लेना होता है। और कॉन्स्टिपेशन से ही बचने के लिए लिक्विड्स का इस्तेमाल भी आपने बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखना होता है, पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना होता है। उसके अलावा आप सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और नॉन सिट्रस जो जूसेस होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको गलेक्टागॉग कहा जाता है। तो वो प्रोडक्ट्स भी, वो आप फूड्स भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बात है फिर आप लैक्टेटिंग मदर होती हैं तो आपको और ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो उसमें ओट मील जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। जिंजर गार्लिक इंक्रीज़ करता है, पालक, ब्रोकली, उसके अलावा बादाम, चने और सौंफ जो है ये गलेक्टागॉग्स होते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी को फीड कराने से पहले आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर पाएंगे डाइट के थ्रू, तो फिर आप कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट लेने से पहले आपने उसमें कुछ चीज़ों को ज़रूर देखना है कि उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 हो। उसके अलावा कैल्शियम हो, और फॉलिक एसिड और आयरन हो, ओमेगा 3 हो, उसके अंदर कोलिन और सेलेनियम हो। तो उसके लिए आप न्यूट्री फैक्टर का वीटामॉम आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लैक्टिमोर आता है लैक्टेशन इंक्रीज़ करवाने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के बाद आपको जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है, यानी फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी हो जाती है। तो उसके लिए आप फूड सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मेजी का आता है मैमीलैक के नाम से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या मोरिनागा का BF मामा आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।